तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवाइए ताकि हम लोगों को पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक को ही देखने वाले हैं और आज मैं 2018 के हिंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था ठीक उसी तरह का क्वेश्चन 2021 में भी पूछा जाएगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आप सब जानते होंगे कि 2018 से ही लैंग्वेज सब्जेक्ट का पैटर्न बदला था और लैंग्वेज सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया था। तो उस समय बच्चे को जानकारी थी नहीं कि भाई ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। और 2021 में सिंपल और आसान क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं सके हैं। 7-8 महीना तो क्लासेस ऐसा ही बंद थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जैसे पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ बातचीत जो है, और इसमें वही बातचीत से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं चैप्टर बातचीत, वो बातचीत क्या है? एकांकी है या कहानी है या यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो आप सबको मालूम होनी चाहिए कि बातचीत जो है वो एक निबंध है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, ललित निबंध। यानी कि बहुत ही अच्छा निबंध, मनोहर निबंध कह सकते हैं, जिसमें कोई खामियां ना हो, कमियां ना हो। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि वैसी कविता जिस कविता में प्राकृतिक के बारे में चर्चा की गई हो, प्राकृतिक की तारीफ बयान की गई हो, वो कौन सी कविता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है गांव का घर, उषा, साकेत, हार जीत। तो आप सब जानते होंगे कि उषा में जो है ना वो वक्त को बताया गया है, सुबह के वक्त को जब सूरज निकलती रहती है, यानी कि प्राकृतिक का नज़ारा उस वक्त किस तरह होता है उसको दर्शाया गया है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, उषा। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर ये भी चैप्टर में आप लोग को पढ़ा चुका हूं, क्रैश कोर्स जो अभी चल रहा है। तो अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? निबंध है या एकांकी, निबंध है या कहानी है या एकांकी है या व्यंग है? तो आप सब जानते होंगे कि जो अर्धनारीश्वर में लिखा गया है वो किस चीज़ के बारे में लिखा गया है? एक काल्पित रूप, जो जिसमें एक पुरुष में महिला का भी रूप हो और पुरुष का भी रूप हो, आधा पुरुष और आधा महिला भी हो। तो ये जो है सो निबंध है कि नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रगति और समाज किनकी रचना है कि नहीं? प्रगति और समाज जो है वो किनकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास चार है, बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप सब जानते हैं प्रगति और समाज जो लिखी गई है वो नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिच के रचनाकार हैं। तो त्रिच के रचनाकार जो हैं वो उदय प्रकाश जी हैं, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सब चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया, और मैं पहले भी वीडियो आप लोग को बता चुका हूँ। ये तो हर साल पूछा जाता है, 7-8 इस तरह से जो है ना सो चैप्टर और उसके जो है जो ऑथर होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनका नाम जो है सो पूछा जाता है। तो उसको आप अच्छे से याद ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है तो उनकी कौन सी रचना इसमें है? ऑप्शन है रोज, सिपाही की माँ, जूठन, शिक्षा। अगर आप लोग थोड़ा सा ही पढ़े होंगे या फिर चैप्टर के नाम को भी उल्टा करके देखे होंगे तो याद होनी चाहिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई चैप्टर है वह है जूठन, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है मलयज, ऑप्शन सी है उदय प्रकाश और ऑप्शन डी है आज्ञे जी। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा मलयज हो जाएगा। मलयज ने हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है सो लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। तो सही आंसर ए हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा ही जो है सो एक पत्र और एक एक लेख और एक पत्र जो है सो लिखा गया है। ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर,
आज्ञे जी, मलयज और बाल कृष्ण भट्ट। तो सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। एक नहीं जो सदा नीरा जो नदी है उसके बारे में जो सो बताया गया हुआ है, भागलपुर के बारे में, भागलपुर की आज इतनी खराब दुर्दशा क्यों हो चुकी है, तो उसी एस्से में जो है सो निबंध में बताया गया है। जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत और शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। जे कृष्ण मूर्ति जो है वो एक चैप्टर लिखे थे जिसका नाम ही है शिक्षा। करवक के रचयिता है, तो करवक के रचयिता ऑप्शन आपको दिए हुआ है सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो करवक लिखे हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी के लिए जो आपको ऑप्शन दिया गया हुआ है जायसी, सूरदास, कबीर और तुलसीदास। तो सही आंसर हो जाएगा बी, साहित्य लहरी जो लिखा गया हुआ वो सूरदास के द्वारा लिखा गया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो कवितावली की रचनाकार के लिए जो ऑप्शन है जैसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा तुलसीदास। छात्रशाल दशक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है जयसी, ऑप्शन सी है भूषण और ऑप्शन डी है नाभादास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर सी होगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और साथ में जो है सो नई कविता। तो सही आंसर जो है वो छायावाद हो जाएगा। छाया उत्तर कवि थे ये जयशंकर प्रसाद, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, आज्ञे और मुक्ति बोध के द्वारा, यानी कि इसमें किसके द्वारा लिखी गई ये कविता जो है? तो सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छी कविता है ये पुत्र वियोग कि माँ के अंदर क्या दर्द होता है कि माँ के जीते जी जो अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, अगर बच्चे मर जाता तो माँ के अंदर क्या गुजरती है, उन सारी चीज़ को जैसो इस कविता में बताई गई है पुत्र वियोग में। जन जन का चेहरा एक है कि रचनाकार हैं? सही यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया हुआ गजानन मानव मुक्तिबोध, आज्ञे, रघुवीर सहाय और ज्ञानेंद्र पति। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रघुवीर सहाय का जन्म कौन सा है? यानी कि रघुवीर सहाय का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था? ऑप्शन है काशी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है आगरा। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय, आज्ञे जी और साथ में ज्ञानेंद्र पति। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक बाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय और आज्ञा जी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अशोक बाजपेयी, यानी कि ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले 50 क्वेश्चन पूछा जाता तो 50 क्वेश्चन में जो सो 20 क्वेश्चन आपको बुक से और 30 क्वेश्चन जो सो यहाँ से ग्रामर से रहता था। तो आप लोग बताइए ग्रामर का क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊँ ताकि आप लोग को ये समझ में आ सके ग्रामर का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। और ग्रामर का क्वेश्चन जो हम लोग इसके दूसरे पार्ट्स में देखेंगे, पार्ट नंबर 2 में देखेंगे, क्योंकि वक्त होता नहीं है और अगला क्लास भी लेना रहता है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा जैसे 1-2 बैच ख़त्म हो जाए तो थोड़ा लंबा और देर तक का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।